So for today, I'll start my next topic, that is pseudocode. Pseudocodes is more relevant to आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड ही रहते हैं, बट इट इज समथिंग लाइक आप थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हो, लाइक अल्फाबेट्स रिलेटेड टू एनी डिस्क्रिप्शन, वहाँ pseudocodes को डिफाइन करते हैं. ओके, तो फॉर स्यूडो कोड्स आपको मैं बता देती हूँ कि जस्ट लाइक मैंने आपको आपका जब प्रोग्रामिंग C++ जब मैं आपको स्टार्ट किया, तो मैंने आपको स्टार्ट कराया था, लाइक एक डिस्प्ले कराया था, जब आपको मैंने वो बेबोन एक्सप्लेन किया था कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं, देन आपका मेन पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग, देन कम्स टू वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, देन पास अगर आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है तो किस फॉर्म में वैल्यू इनपुट कराते हैं, एंड देन वैल्यू इनपुट कराने के बाद उसके बाद जस्ट अ मिनट, ओके. सो मैंने आपको फिर उसके बाद में जैसे ही आपको वेरिएबल इनिशियलाइज कराया था, फिर मैंने बोला था कि इफ सम कैलकुलेशन पार्ट कम्स, कि आपके पास दो वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कराई, उनका वैल्यू कैलकुलेट कराया, देन आपने सी आउट प्रिंट कराया उस वैल्यू को, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका होता है, हमें उसको डिस्प्ले कराना होता है, तो हमें प्रिंट फंक्शन, अब जैसे यहाँ पर फॉर एंड फ्लो चार्ट प्रिंट के लिए रेक्टेंगल बॉक्स दिया रहता है, उसके थ्रू आप वैल्यू प्रिंट कराते हो. तो इस तरीके से जैसी आपकी प्रोग्रामिंग आप लिखते हो, उसी को आपने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में डिफाइन किया, तो वो फ्लो चार्ट होता है. अब इन बिटवीन डायग्रामेटिक एंड आपके प्रोग्रामिंग, उसके बीच में आप कुछ लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हो. देखो स्यूडो कोड में आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, इफ सपोज गिवन होगा आपको, नहीं है, चलो मैं आपको आपके ग्रुप में, CS ग्रुप में एक स्यूडो कोड से शेयर करूंगी. वहां पर आप किस तरीके से बिटवीन द सेशन ऑफ फ्लो चार्ट एंड आपका प्रोग्रामिंग, उनके बीच में कैसे आप डिफाइन किया, एल्गोरिथमिक मैटर, इन दोनों के बीच में कैसे स्यूडो कोड डिफाइन करते हैं, वो सिर्फ रहता है एंड नथिंग एल्स. सिर्फ आपका वही रहता है कि आपने जो भी लिखा है, जस्ट लाइक आपको ये फर्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं कि अपने पास एक a वेरिएबल नाम का वैल्यू है, देन वी हैव अ सेकंड वेरिएबल b नाम का, वी हैव टू डू द एडिशन, एंड देन रिजल्ट एक थर्ड वेरिएबल में सेव करके डिस्प्ले कराना है. तो स्यूडो कोड में लिखेंगे लाइक स्टार्ट एंड देन defining the value of two variables a and b as an integer, फिर उसके बाद हम उनको वैल्यू असाइन करेंगे बाय द यूजर, देन उसके बाद कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन रिजल्ट शो कराएंगे सी में, एंड देन हमने उसको प्रिंट करा दिया, देन लास्ट में स्टॉप. ये जो लैंग्वेज में फॉर्म लिखा है, ये स्यूडो कोड हो गया. इन्होंने डिफाइन किया है स्यूडो कोड्स को थ्री पार्ट्स में. दे आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन. आपकी प्रोग्रामिंग में भी मैंने बताया था कि ये तो सीक्वेंस जो मैं एडिशन कराई सिंपल सा, ये सीक्वेंस फॉर्म है. सिलेक्शन फॉर्म में आता है कि जब हमारे पास चॉइस हो कि द वैल्यू इन, अभी अगर एडिशन कराया मैंने, अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो रिजल्ट आया है, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखें, फर्स्ट वन क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स डिफाइन किया, दीज आर द टू हेडर फाइल्स, फिर आता है void mean, फिर हमने एक a वेरिएबल कॉमा b वेरिएबल डिफाइन किया, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल्स टू 2, देन c इज इक्वल्स टू a प्लस b. फिर अब ये इतना पूरा जो फॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस. पर अगर इसमें सिलेक्शन लगाना है तो हम करेंगे इफ c इज डिविजिबल बाय 2 एंड इक्वल रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तो फिर क्या करना है, प्रिंट सी या सी आउट में जो लिखते हैं, एंड देन एल्स प्रिंट
ऑड, और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, चॉइस आई। यहाँ पर हमने क्या लगाया, इफ स्टेटमेंट लगाया कि इफ सी, तो यहाँ तो अगर ये वाला है तो हमारा प्रिंट, ये वाली लाइन को हम कौन सी लाइन बोल देते हैं, फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो, और अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमारी सेकेंड लाइन डिस्प्ले हो। ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन। फर्स्ट वन सीक्वेंस सिंपल सा, विदाउट एनी इंटरप्शन, हमने चॉइस का कोई इंटरप्शन नहीं था, हमने सिंपल प्रोग्रामिंग परफॉर्म करी या स्यूडो कोड लिखा। स्यूडो कोड मतलब लैंग्वेज में लिख देना। और सेकंड वन सिलेक्शन वाला, हमने जहाँ पे इफ कंडीशन लगा दिया। इटरेशन वाला, एक ही कंडीशन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, इटरेशन लूप हो गया। क्लास जस्ट अ मिनट। ओके क्लास, तो ये हमारे 3 फेसेस में सूडो कोड डिफाइन हो गया। नाउ कम्स सूडो कोड्स के बाद आता है हमारा एडवांटेजेस। मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि इन द बिटवीन ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदमिक मेथड, तो उन दोनों के मिडिल फॉर्म में अपन सूडो कोड्स लिखते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में, 3 फॉर्म्स में हम प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। वन इज एल्गोरिदमिक, सेकंड वन फ्लो चार्ट, एंड थर्ड वन इज सूडो कोड्स। बाकी ऐसा आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी होगी, कभी कोई एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि राइट अ प्रोग्राम इन अ सूडो कोड टू डिफाइन दिस दिस एंड ऐसे कुछ कर करके, ये नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप खुद पढ़िएगा। डिफरेंशिएट में ऐसा कुछ आता नहीं है कि सूडो कोड्स, एल्गोरिदमिक कोड्स और इनको डिफरेंशिएट करे। नॉर्मल सा डिफाइन आएगा कि व्हाट इज सूडो कोड, दैट्स इट। अब आते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। So there are two types of programming techniques. One is called structured programming. Second one is called modular programming. Structured programming जो हम flow chart के through structure define करते हैं, वो होती है हमारी structured programming. Modular programming ये हम आगे जा करके by the means of modules, छोटे छोटे हमने वेरिएबल डिफाइन करके अगर हम कोई प्रोग्रामिंग डिफाइन एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं। इनको भी इन्होंने 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब हमारा स्ट्रक्चर इन अ सिंगल रो डिफाइन होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अगर हमारे पास हम सिलेक्शन चॉइसेस के रिस्पेक्ट में, यस और नो के रिस्पेक्ट में अगर डेटा रहता है, उसको हम डिसीजन प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो अगर हमारा डिसीजन यस होगा तो फर्स्ट आउटपुट निकलना चाहिए, अगर यस हमारा डिसीजन नो पे जाता है तो उसके रिलेवेंट में हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए। नेक्स्ट कम रिपीटेशन या इटरेशन या लूप, तीनों का एक ही मतलब होता है। सिंगल कंडीशन, ये जो ये रोम्बस स्ट्रक्चर होता है, ये किसके लिए होता है, कंडीशंस के लिए। सिंगल कंडीशन मल्टीपल टाइम रन होगी, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं रिपीटिशन, रिपीटिशंस प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्लास क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये सब? यस मैम। बहुत थ्योरी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक्सप्लेन करूं, कोई अदर एक्सप्लेनेशन। सिर्फ वर्बली सुनते रहेंगे तो भी समझ में आ जाएगा किस किस फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं वेरिएबल को। हाँ, इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में ये आएगा, सर्चिंग बाइनरी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च। दिस इज द बाइनरी सर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 11th एंड 12th बोथ। और अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत भी, कोई कंप्यूटर्स में फ्यूचर में कोई कुछ इंटरेस्ट है आपको कुछ करने के लिए, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर अगर आप इंजीनियरिंग भी करेंगे तो वहाँ पे सर्चिंग जो है ये आपके लिए आएगा ही आएगा, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में आ जाता है। ओके, सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मैंने बताया था कि आपके प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके फिर उनको एग्जीक्यूट कराना, तो ये होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग।
और ये मॉड्यूल्स को हम अपने दूसरे फॉर्म में लिखते हैं फंक्शंस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमने क्या किया। अगर हम अपने सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो हमने यहाँ फर्स्ट सिंपल है, ये सिंटेक्स कॉमन है, हेडर फाइल वॉइड मेन, देन हमारा एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हमने डिफाइन किया एक फंक्शन को, दैट इज डिफाइन, और फंक्शन लिखा मैंने एरिया, और इसके अंदर वेरिएबल। देखिए हमेशा मैंने बताया था आपको, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो उनके पैरामीटर होते हैं, एल कॉमा बी, ये दो मैंने पैरामीटर्स डिफाइन किए। फिर इसके अंदर मैंने लिखा ए आर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो दो ऊपर ब्रैकेट में वेरिएबल है उन्हीं को मैंने यहाँ पर यूज किया। प्रिंट, प्रिंट नहीं होता है, सी आउट होता है। सी आउट ए आर, जो वेरिएबल डिफाइन किया है। फिर यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा ए एरिया 11 एंड 1। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये मैंने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है, किसके थ्रू, बाय यूजिंग टू वेरिएबल्स दैट आर एल एंड बी। और क्या ऑपरेशन है मेरा, हम उस फंक्शन को नाम भी उसी के अकॉर्डिंग देते हैं जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमने वहां पे उसको नाम दिया फंक्शन को एरिया। उसके अंदर यूज होने वाले वेरिएबल को मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। उनकी वैल्यू मैंने यहाँ नहीं डिफाइन की, सिर्फ उनको इनिशियलाइज किया। फिर उसके अंदर मैंने जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करानी है वो ऑपरेशन परफॉर्म कराई। अब मेरा इन कंपाइलर जो है पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन को देखेगा कि डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन दिया है तो इसको कॉल कहाँ किया है। तो फिर वो इस लाइन के बाद सीधा इस लाइन पे आएगा कि ओके यहाँ पर मुझे वैल्यू डिफाइन करी गई है एक एरिया नाम का वेरिएबल, और उसके उसके अंदर पैरामीटर दिया है 11 एंड 1। ठीक है, फिर वापस से ये फिर फर्स्ट लाइन पे जाएगा। अब यहाँ पर 11 एंड यहाँ पे एल और बी की जगह 11 और 1 डिफाइन करेगा। 11 और बी को मल्टीप्लाई करा के उनका रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। तो ये क्या किया मैंने, एक छोटा सा मॉड्यूल डिफाइन किया जिसके थ्रू मुझे एक ये ऑपरेशन परफॉर्म कराई। तो ये बोलते हैं, इस प्रोग्रामिंग को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नहीं तो मैं आपको एक स्क्रीन पर एक प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल कोड दिखाती हूँ, रुकिए जरा 2 मिनट। बिकॉज अभी बहुत अच्छा अपने पास ऑप्शन है, दीज वर्चुअल क्लासेस गिव्स अस वेरी एडवांटेजेस हाउ टू ऑपरेट। मैं आपको फंक्शन इन सी प्लस प्लस, ओके स्टूडेंट्स अब स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक ये आपका कोड देखा है, जैसे आप इसको स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को क्लास। यस मैम। यस मैम। ओके, जो रेड रेड मार्क लाइन है वो सारे फंक्शंस हैं, सॉरी वो सारे कमेंट हैं, तो उनको आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, डबल स्लैश कर करके जो लिखे हैं। देखिए सबसे
इनिशियली हमने क्या डिफाइन किया है, हेडर फाइल। देन ये हमने सिर्फ इसको नेम स्पेस या रनिंग कोड है तो इसको आप ध्यान मत दीजिए। हमने यहाँ पर वॉइड मेन नहीं आया हमारा यहाँ पे, आपने वॉइड मेन देखा, डायरेक्टली हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। जैसे वॉइड मेन लिखते हैं तो यहाँ पे इंट मैक्स एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने पैरामीटर दिया है कि उसके अंदर इंट नाम का एक num1 वेरिएबल है, एक और इंट टाइप का num2 वेरिएबल है, दो डिफाइन किए। अब आता है हमारा वॉइड मेन लिख सकते हैं, इंट मेन लिख सकते हैं, जो भी आपका रहता है। हमारी जो इन टिल 12th की जो प्रोग्रामिंग है वहाँ पर नल वैल्यूज गिवन रहती हैं तो हम वहाँ पे वॉइड मेन यूज करते हैं। तो आपको अपनी प्रोग्रामिंग में वॉइड मेन लिखना है, वॉइड मेन फिर उसका कर्ली ब्रैकेट, वेरिएबल डिफाइन किया है, एक इंट ए नाम का 100, इंट बी नाम का 200 और एक रीसेट नाम का एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, दैट इज RET। अब हमने वहां पे क्या लिखा है, RET इज इक्वल टू मैक्स ए कॉमा बी। मैक्स हमने देखो ऊपर डिफाइन किया था प्रोग्राम, ऊपर हमने मॉड्यूल डिफाइन किया था एक मैक्स नाम का। अब ए और बी देखो मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने डायरेक्टली पैरामीटर में आपको 11 एंड 1 दे दिया था। आप चाहो तो उन दोनों को वैल्यू इधर पे इनिशियलाइज करा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे यूजर से भी दोनों वैल्यू कॉल करा सकते हो, फिर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी आपको एग्जीक्यूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ए मतलब है 100, बी मतलब है 200, मतलब इंट num1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्लास, इंट num1 की वैल्यू क्या है प्रोग्राम में, क्लास क्लास इंट num1 की वैल्यू क्या है, 100. इतना लेट। बाय यूजिंग दिस कोड यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 100 एंड दिस इज 200 हमारे पास डिक्लेयर होती है। अब हमने क्या किया है, सी आउट कराया है द मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स की वैल्यू निकालना है जो RET जो हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इस कोड के थ्रू हमारी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर इस मॉड्यूल की ये क्या क्या है, डेफिनेशन डिक्लेरेशन, फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराया है। तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कराया है, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर हमने कॉल किया है उसको। लेकिन जब हम हमारा इंटरप्रेटर जो है, जो हमारा कंपाइलर है, वो अगर वर्क करेगा तो सबसे पहले वो फर्स्ट यहाँ पर वर्क करेगा, सॉरी दिख भी नहीं रहा है, फर्स्ट वो इस लाइन पे वर्क करेगा, फर्स्ट लाइन, देन नेम स्पेस सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन वो वॉइड मेन में जा कर के यहाँ पर उसने सिर्फ डिक्लेयर किया तो मेमोरी में जाकर के उसने एक फंक्शन मैक्स नाम का एक मेमोरी स्पेस यूज किया जिसमें दो वेरिएबल आ सके, ऐसा कुछ यूज किया। देन हमारा वॉइड मेन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्राम की। वॉइड मेन में गया एक मेमोरी स्पेस में ए और बी नाम का वेरिएबल स्पेस, ये थर्ड ब्लॉक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड ब्लॉक है मेमोरी में। फिर और ये फोर्थ ब्लॉक है इंटीजर नाम का, RET नाम का। अब RET में वैल्यू हमने डिक्लेयर कराया, RET में हमने वैल्यू डिक्लेयर करा है जो भी मैक्स ए और बी की वैल्यू है। तो अब ये या इस क्वेरी के थ्रू ये कहाँ पर जाएगा, डायरेक्टली इधर पे, क्योंकि सबसे डिक्लेरेशन जहाँ पे होता है वहां डिफाइन करें। तो यहाँ पर हमारे पास 100 और 200 डिक्लेयर हो गया। नाउ रिटर्न 0 मतलब हमारा यहाँ पे रिटर्न कंफर्म हो गया। यहाँ पर रिटर्न 0 मतलब हमारा आउटपुट आ गया है, ये आउटपुट हमने डिस्प्ले करा दिया। अब हमारे इस वॉइड मेन की फंक्शनिंग खत्म हो गई। यहाँ पर रिटर्न 0 का मतलब ये होता है। अब हमने बात आए रिटर्न कर दिया है तो अब हमें इस कोड की
ऑपरेशन तो परफॉर्म करानी है, RET की वैल्यू तो परफॉर्म करानी है, तो यहाँ पर जाएगा वो कि इस कोड में ये जो हमने मैक्स नाम का बनाया है इसका वर्किंग क्या है। जैसे मैंने एरिया बनाया था तो एरिया में मैंने क्या किया था, L इंटू बी कराया था, तो दिस इज द ऑपरेशन विच आई हैव टू परफॉर्म ऑन एरिया फंक्शन जो मैंने डिक्लेयर किया था। तो अब मुझे मैक्स की क्या फंक्शनिंग है उसमें जाऊंगी, तो मैं मैक्स का यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है। यहाँ पर इन्होंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसका इंटीजर डेटा टाइप है। हमने क्या किया है, num1 अगर बड़ा है num2 से तो रिजल्ट में क्या वैल्यू करा दो, num1 प्रिंट कराओ, एल्स रिजल्ट में num2। ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़ा है तो फर्स्ट वैल्यू सेव कर दो, नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें पता ही है कि सेकेंड वैल्यू बड़ी होगी। तो रिजल्ट, अब ये रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में जो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना होता है वो रिजल्ट में सेव होता है। तो यहाँ रिजल्ट मतलब होता है RET जो हमने यहाँ आउटपुट में कॉल किया है। तो कोड यहाँ से रन हो करके वापस यहाँ इधर एग्जीक्यूट होगा और ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट इसमें जाके सेव होगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा, 200। कंफ्यूजिंग है कि समझ में आया, क्लियर हुआ है कि समझ में आया आप लोगों को क्लास? समझो मैम। समझा? तो ये क्या करते हैं, हमने छोटा सा एक मैक्स नाम का मॉड्यूल बनाया, जबकि ये इजीली हम प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते थे सिलेक्शन ऑपरेशन का लेकर के यूज, लेकिन मॉड्यूल्स को डिफाइन करना था, इसीलिए हमने इसको क्या किया, बाय यूजिंग फंक्शंस हमने इसको कॉल किया। आपको वो सिंगल सा एक, आपको मैं एक बता दूं, आपके 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है, क्या उस चीज का बेसिक फंक्शनिंग है, C++ का बेसिक फंक्शनिंग क्या है। हम जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रीवियसली जब अपन ऑर्कुट वगैरह आप लोग ने यूज किया, ऑर्कुट फेसबुक से पहले एक ऑर्कुट कर करके आया था, नहीं अगर मैम। किसी ने यूज किया हो या नेम कभी सुना हो, वो जो था वो C++ बेस्ड था। अभी अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम बात किया जाए, फेसबुक बात किया जाए, तो दीज आर ऑल जावा प्लस पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, C++ अब ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, वो आता है जब हम डेटा डॉट नेट्स वगैरह यूज करते हैं तब वहां पे हम यूज करते हैं, या फिर कुछ कुछ ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स हैं वहां पर हमें C++ देखने मिलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। स्ट्रक्चर हो गया, मॉड्यूलर। अब करते हैं हम लोग, बात करते हैं प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में, दैट इज सर्चिंग। सर्चिंग मतलब हम किस तरीके से अपने डेटा को सर्च करते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिथमिक मेथड। यहाँ पर आप लोग क्लास में ये जो यहाँ से अब फ्रॉम फर्स्ट टिल यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है ये एल्गोरिथमिक मेथड है, एल्गो मेथड, कि किस तरीके से जब हम लोगों का प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज डिफाइन नहीं करी थी तो हमने कॉपी पे किस तरीके से प्रोग्रामिंग, मतलब विदाउट यूजिंग एनी डिजिटल डेटा, हमने सिर्फ हैंड रिटन डेटा के थ्रू कैसे डिफाइन किया था, तो वो होता है एल्गोरिथमिक मेथड। यहाँ पर हम बात करते हैं डेटा को सर्च करना। आप जो आपने कभी एक्सेल फाइल में फाइंड का फंक्शन रन किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों ने ऑपरेट किया है हाँ मैम। क्लास? क्लास आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेट किया है? यस मैम। यस। तो वहां पर आप लोगों ने फाइंड का फंक्शन रन किया है, मतलब आपको कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी होगी, किस तरीके से फंक्शनिंग होती है उसकी। हाँ मैम। तो ये आपको सिंगल, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट उस फाइंड बटन पे क्लिक करते हो, आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है, आपने उसमें टाइप किया कि ओके मुझे आर्यन नाम का आर्यन नाम के स्टूडेंट्स का डिटेल दीजिए, आपने आयरन क्लिक किया एंड ओके बटन पे प्रेस किया, वो हाईलाइट होकर के एक्सेल फाइल में दिखने लगता है।
सो ये आपका एज एन वर्चुअल डिस्प्ले है। इसके बैकएंड में किस तरीके से प्रोग्रामिंग परफॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट आपको देखते हैं सर्च किस तरीके से होता है। लीनियर सर्च मतलब होता है हमारे पास एक अरे है। अरे मतलब एक कंटिन्यू फॉर्म में मेमोरी है जहां पर हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर करके, जस्ट लाइक उम, आपका विंडोज जब आप ओपन करते हो तो आपके पास नीचे एक सर्च का ऑप्शन आता है। इस पे तो हाँ बोल सकते हैं, ये तो सबने किया होगा। एक्सेल फाइल किसी ने हाँ ऑपरेट मैम। किसी ने नहीं। Yes, ma'am. तो आपका सर्च ऑपरेशन आता है। तो सर्च ऑपरेशन में क्या होता है, आपके पूरे सिस्टम की फाइल्स वो अपने डिक्शनरी में सेव करके रखता है। डिक्शनरी मीन्स अपने रिकॉर्ड में इंडेक्सिंग करके रखता है। जब आप उसके रिलेवेंट कोई भी डेटा एंटर करते हो तो सर्चिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है, यहाँ पर दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक होता है लीनियर सर्च, मतलब आपका जैसी मेमोरी में उसकी आपके कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट मेमोरी में जो भी डेटा सेव होगा उसको चेक करेगा। ओके, दिस वन जो हमें सर्च करना है दैट विल बी एक्स। हमें एक्स को सर्च करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो फर्स्ट वेरिएबल को चेक करेगा, ओके दिस इज नॉट द सिमिलर विच आई एम सर्चिंग, ये इसको जाके ये कनेक्शन क्लोज करेगा। सेकंड को चेक करेगा, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को। तो ये इस टाइप की सर्चिंग मतलब एक एक वेरिएबल को चेक करने वाली सर्चिंग को बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, अगर ma'am. सिंगल वेरिएबल को चेक करना होता है तो बोलते हैं हम लीनियर सर्च। अब अगर बात करते हैं हम लोग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो ऑपरेशन है उसमें क्या होता है, बाइनरी सर्च में होता है हम यहाँ पे स्पेसिफिकली, मैं आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से बताती हूँ, हम यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स की बात करते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अब जैसे मैं अपने अपने सिस्टम में बात करती हूँ कि आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ 300 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट रोल नंबर से लेकर के मैंने उनका ऐसे करके पूरा रिकॉर्ड बनाया। अब बाइनरी सर्च क्या बोलती है कि मुझे है ना 1 to 500 मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है 378 जिसका सीरियल नंबर है, मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो बाइनरी सर्च क्या करती है कि वो सबसे पहले जो भी आपको रेंज दिया होता है उसका मिडिल वैल्यू निकालता है। मिडिल वैल्यू निकालेगा मतलब 250 जो होगा वो मिडिल वैल्यू होगा। क्लियर है क्लास? क्लियर है? ये 250 जो Yes, मिडिल ma'am. वैल्यू है। अब इसको वो चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है या छोटी है। अगर मिडिल वैल्यू इससे छोटी है तो वो इसके राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स को चेक करेगा, मतलब इससे अब बड़े वाले। तो इस बाइनरी सर्च में क्या होता है, आपके पास डेटा जो होता है वो ऑलरेडी अरेंज्ड होता है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर रिकॉर्ड में डेटा जो है 1 to 500 के रिकॉर्ड में होगा, 0 to 499 के रिकॉर्ड में डेटा सेव होगा। तो उसमें से इसने मिडिल वैल्यू निकाला, मिडिल वैल्यू को कंपेयर कराया हमारी सर्च वैल्यू से कि ये वाली वैल्यू से बड़ी है। अगर सर्च वाली वैल्यू बड़ी है तो वो उसके ग्रेटर पोर्शन पे जाएगा, ना कि तो उसका क्या हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ हाफ वेरिएबल तो कम हो गया ना। अब उसको 1 to 249 वाले वैल्यूज को चेक ही नहीं करना पड़ा उसे। तो ये कितना इफेक्टिव है ये बाइनरी सर्च। क्लियर हुआ क्लास? यस मैम। तो यहाँ पर डेटा क्या होता है, ऑलरेडी अरेंज्ड होता है। हमें सिर्फ अपने सेलेक्टिव डेटा को कंपेयर करना पड़ता है मिडिल वैल्यू से। अगर उससे बड़ा है तो हमें उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है, छोटा है तो उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। ओके, सो अब हम ये मैंने आपको सिर्फ वर्किंग बता दिया कि क्या वर्किंग होती है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में एल्गोरिथमिक मेथड देखते हैं कि इसको एल्गोरिथमिक मेथड में कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट वन दिया है आपको लीनियर सर्च। इफ n is the n
items are given and you want to find whether the item is present in the given items or not, the algorithm for the followings are. हमारे पास अभी उन्होंने बोला है n आइटम से, तो n को मैं यहाँ पे कैपिटल N को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ 5 से, ठीक है। हमें 5 में से, और हमारे पास गिवन क्या है, n जो है वो रेंज की लास्ट लिमिट है। मैं इसको क्लियर करके फिर अभी आपको लिखती हूँ। n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रेंज, और हम रेंज डिफाइन करते हैं 0 to 4, मतलब कितने 5 वेरिएबल्स। नाउ हमें जो वैल्यू सर्च करनी है, मतलब जो मैंने x लिखा था, x आइटम इक्वल्स टू मैं 3 करती हूँ, ठीक है। हमारे पास 5 वेरिएबल है, या फिर ऐसा बोला जाए कि एक बिल्डिंग में 5 फ्लैट्स हैं। मुझे थर्ड नंबर के फ्लैट या थर्ड नंबर का फ्लैट देखना है कि वो थर्ड नंबर का अवेलेबल है या नहीं है। आइटम नेम ये हो गया। हमने स्टार्ट, ये आपको हमेशा लिखना है, स्टार्ट एंड एंड डिक्लेयर करना है, स्टार्ट या स्टॉप। हमने फर्स्टली चेक किया है कि रीड एन एंड आइटम टू बी फाउंड। हमने n मतलब हमने रेंज चेक किया कि n जो है वो हमारी रेंज है, और हमारा x मतलब 3 जो है जो हमें सर्च करना है वो। इनको पहले हमने रीड किया, क्योंकि हमें ये मेमोरी में रीड करना मतलब हमने अपनी मेमोरी में से सेव करा दिया। इनिशियलाइजिंग द काउंटर, काउंटर को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइजिंग मतलब मैंने क्या बोला है, 0 to 4 है, मतलब 5 वैल्यूज है। तो हमारा i की वैल्यू, आई मतलब लूप है, वो काउंटर चलेगा 1 2 3 4 और 5, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड देन फोर्थ फ्लोर, ऐसे कर करके हम उसमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। तो आई की वैल्यू पहले मैंने इनिशियलाइज करी 1, इनिशियलाइजिंग काउंटर आई टू 1, देन इफ बी ऑफ आई, बी मतलब हो गया ये जो बिल्डिंग का नाम, जो हमारी प्रॉपर बिल्डिंग है, ये 1 2 3 फ्लैट्स हो गए, बिल्डिंग का नाम है बी। तो अब हमारे पास बी ऑफ 1 या आई, सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू पे जाएगा, बी ऑफ आई इज इक्वल टू हमारा जो आइटम है जो हमें सर्च करना है, एक्स इज इक्वल टू आइटम। अगर हमारे पहली वैल्यू जो हमें सर्च कर रहे थे वही मिल गई, तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट आइटम फाउंड एट पोजीशन 1। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, अगर ma'am. अगर ये फर्स्ट में नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमने इफ में लगाया था, तो सेकंड एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, आई की वैल्यू एक ऐड करा देंगे एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में हमने आई की वैल्यू बाय 1 करा, तो अब हमारा काउंटर 2 पे जाके रुकेगा। 2 के अंदर देखेगा, ये देखो इंक्रीमेंट बाय 1। अब फिफ्थ स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, फिफ्थ में फिर से चेक करेगा, फिफ्थ में चेक करेगा कि जो आई का मैंने वैल्यू इंक्रीज करा दिया है, सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि वो रेंज से बाहर तो नहीं हो गई, वो यही टिल 5 के अंदर उसकी वैल्यू है या नहीं है। तो +1 करा है मतलब 2, 2 को चेक किया कि 2 ग्रेटर देन 5 नहीं है। हमने 5 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नंबर आपको इजीली याद होते हैं, जबकि यहाँ पे वो n से इनिशियलाइज कर रहा है कि इफ i इज लेस देन n, गो टू स्टेप 4। फिर वापस से चेक करो कि b की वैल्यू आइटम से चेक हो रही है, यहाँ पर ये इसको फिर से x से कंपेयर कराओ। अगर नहीं हुआ तो एल्स पार्ट, मैंने क्या बोला था, मुझे सर्च करना है 3, तो हम फिर एल्स पार्ट पे गए, एल्स पार्ट ने फिर वैल्यू को बाय 1 कराया, फिर 1 कराया, तो हम फिर से चेक करें कि हमारी रेंज के अंदर है,
रेंज के अंदर है तो उसने बोला स्टेप 4 पे जाओ, हमने स्टेप 4 पे फिर से चेक कराया, अभी हमारा क्या हुआ, वैल्यू 3 इनिशियलाइज करा दी, हमें वैल्यू क्या हो गई, फाउंड हो गई। तो अब यहाँ पर देखो, अब इफ वाली फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई कि इफ आइटम, देन प्रिंट क्या करा देना है, हमारा रिजल्ट प्रिंट करा देना, और किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, और सीधा वो यहाँ से वो स्टेप 4 के बाद अपने आप ही सीधा वो इस वाले में आएगा। इफ वाले में क्या आएगा, हमारे आई की वैल्यू अभी आई की वैल्यू क्या है, 3 है, दिख रहा है, 1 2 3 मैंने 3 टाइम्स यूज किया है, तो अभी ये 6th वाली कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, क्योंकि अभी भी आई क्या है, छोटा है एन से। लेकिन ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया ना इस वाले, क्योंकि हमें 3 मिल गया, तो अब वो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स लाइन को ना एग्जीक्यूट करके इस डायरेक्टली 7th लाइन पे जाएगा, और 7th लाइन पे हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्लियर हुआ कि मैं फिर से Yes, एक ma'am. बार और एक्सप्लेन करूं? मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं कि सबको क्लियर है, पूरी क्लास में सबको क्लियर है? फिर मैं पूछूं आप लोगों से, क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. चलिए पूछा जाए फिर तो। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई है, नेक्स्ट टाइम फिर से मीटिंग देखूंगी तो फिर कुछ और गायब होंगे। ओके, सोहम, सोहम, Yes, ma'am. अगर मुझे अपना वेरिएबल जो था, मेरा सेम सेम वही रखो कि मेरे को है ना 5 मेरी रेंज है, ठीक है, और मेरा जो आइटम जो मुझे सर्च करना है उसकी वैल्यू, उसका वेरिएबल है 3, और वो है ना, वो मैंने जंबल कर दिया, मैंने उल्टा लिखा हुआ है, मतलब जैसे पहले 1 2 3 सर्च कर रही थी मैं, अब मैं कर रही हूँ 5 4 3 2 1। तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एन की वैल्यू क्या होगी और आई की वैल्यू क्या होगी? बताइए क्लास। मैम आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? तो हम, मैं बोल रही हूँ कि मेरा आइटम्स का जो काउंट था वो भी 5 है, जो मुझे सर्च करना है वो भी मेरा 3 है, लेकिन अब मैंने क्या करा है, मेरे को अब उल्टा सर्च करना है। तो मुझे बताइए कि जो मैं सर्च कर रही हूँ वेरिएबल, वो किस पोजीशन पे मिलेगा? मैम उसी पोजीशन पे मिलेगा ना, सिर्फ इंक्रीमेंट हाँ, की जगह एल्स की कंडीशन में हमें डिक्रीमेंट लेना होगा। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करनी पड़ेगी? ये मैम 5 देखिए, से 1 तक। बिल्कुल बिल्कुल 5 से 1 तक, मतलब ये देखो मेरी यहाँ पर 0 to 4 लेके जा रही थी, अब मुझे 4 to 0 डिफाइन करना पड़ेगा, और ये चीज को शफल करके फर्स्ट यहाँ पे 5 हो जाएगा, देन यहाँ पे 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये तो कॉमन ही रहेगा, और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट की जगह 5 -1 -1 -1 ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कराऊंगी। ये हो गया हमारा लीनियर सर्च। ये एक बार है ना, अभी नहीं, एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशंस एक बार आप ये चीज खुद से लिख करके देखना, समझना बहुत इजी है। अभी आपको लेक्चर जैसे ही खत्म होता है, इवनिंग में अगर फ्री टाइम हो, जस्ट रीड इट वंस, ये वाला कोड एक बार खुद से लिख करके देखना, लीनियर सर्च, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे आप लोग पहले मैथ्स में नहीं, गिवन क्या क्या है, फॉर्मूला क्या है, देन वैल्यू पुट करके देन आपको रिजल्ट लिखते थे, ऐसे यहाँ पर आपको ये डेरिवेशन ही है, तो डेरिवेशन में आपने किस किस को क्या क्या डिक्लेयर किया है ये डिफाइन करो उस उधर पे, एंड देन उसके रिस्पेक्ट में आपको पूरा कोड लिखो। ये जो हेयर इन्होंने लास्ट में लिखा है, आपको सबसे पहले लिखना है
क्या कौन सी चीज है, किसको क्या हमने डिक्लेयर किया है, एंड देन फिर उसके रिस्पेक्ट में आपको पूरा एल्गोरिदम लिखना है। क्लियर है क्लास? यस मैम। यस यस मैम। सो आपका होमवर्क है बाय इवनिंग आप लोग मुझे सारे बच्चे ये सर्च जो है लीनियर सर्च, ये मुझे इसका लिख करके एक बार कोड डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है? बाइनरी सर्च भी इजी है, पर इसका कोड अगर आपको दिख रहा है तो सॉरी, ये गया हुआ है यहाँ पर, ये स्टेप नहीं है, मिस प्रिंट है ये पूरा, इसका यहाँ तक नहीं है, और भी आगे कोड रहेगा शायद। ये रहा एल्गोरिदम, ये है प्रॉपर एल्गोरिदम फॉर बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ओहो, शॉर्टिंग आपको सिर्फ इतना ही सा दिया हुआ है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी 12th में नहीं रहेगा आपको। ठीक है, मैं आपको अब ये क्या बोलते हैं बाइनरी सर्च और बबल शॉर्टिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करती हूँ। ओके 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 क्लास, और कोई डाउट है अभी पूछ सकते हो आप लोग, मैं क्लास में हूँ। कोई डाउट?